आज हम आप लोगों को मैथमेटिक्स में निश्चित समाकलन में एक फार्मूला है 0 to π/2 log sin x dx बराबर -π/2 log 2 का निगमन बता रहे हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से 8 नंबर वाला क्वेश्चन है। ये अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, इस वीडियो का पूरा लाभ उठाएं। अब I बराबर इसको ले लेते हैं 0 to π/2 log sin x dx। अब इसको नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसमें एक प्रॉपर्टी होती है 0 to π/2 log sin x की जगह पर ये प्रॉपर्टी जो है π/2 माइनस x, जो लिमिट ऊपर की होती है अपर लिमिट में π/2 से ये जो भी होता है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। अब 0 to π/2 log साइन, log तो रहेगा ही, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कास थीटा होता है, तो कास x dx हो जाएगा। इसको नंबर 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर इसको आपस में जोड़ेंगे। अब I प्लस I क्या हो जाएगा, 2I हो गया, 0 to π/2 हो जाएगा। अब log sin x dx प्लस 0 to π/2 log cos x dx। अब 2I बराबर हो जाएगा 0 to π/2 log sin x dx प्लस log cos x dx। अब 2I बराबर हो जाएगा 0 to π/2 log m प्लस log n बराबर हो जाएगा log mn sin x इंटू cos x और dx। अब ऐसा है, यहाँ पे फार्मूला बनाने के लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा और 2 से भाग करना पड़ेगा। 2I बराबर 0 to π/2 अब हो जाएगा log 2 sin a cos a हो जाएगा sin 2x का फार्मूला और अपान 2 हो जाएगा और dx। अब पढ़ा होगा फार्मूला log m अपान n है कहीं, तो log m माइनस log n हम लिख सकते हैं। तो 2I बराबर 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस 0 to π/2 log 2 dx। इसको log m अपान n को एक्सप्लेन कर लिया। अब 2I बराबर हो जाएगा 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस log 2 को बाहर निकाल लेंगे 0 to π/2 dx। अब इसका हमें सॉल्व करने के लिए t बराबर सपोज कर लेंगे 2x, लेट t बराबर 2x। अब इसका डिफरेंशियल कर देंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो dt अपान dx हो जाएगा, 2x का 1 हो जाएगा। अब dt इज इक्वल टू हो जाएगा 2dx, तो dt अपान 2 इज इक्वल टू dx, dx का मान dt अपान 2 हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाएं, ये आपका 2I चल रहा है। अब जब हम लिमिट मानते हैं तो जब हम किसी फंक्शन को मानते हैं तो उसकी लिमिट भी हो जाती चेंज। t इज इक्वल टू 2x है, तो देखो 2 और x की वैल्यू क्या डालेंगे, π/2 डालेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट हमारी अपर लिमिट पाई हो जाएगी और वो 0 ही रहेगी। अब log sin 2x को t और dx की जगह पर हो जाएगा dt अपान 2 माइनस log 2 0 to π/2 dx, ये चल रहा है। अब इसके बाद हो जाएगा 2I बराबर 1/2 बाहर कर लेंगे 0 to π log sin t और dt माइनस log 2 0 to π/2 dx। अब इसके बाद ये करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी एक करनी होगी 1/2 और यहाँ पे 2 बाहर लेंगे तो इसकी लिमिट फिर वही हो जाएगी π/2। अगर 0 to π/2 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो log sin t और dt
माइनस log 2 0 टू पाई बाई टू डी एक्स। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू। अब किसी भी फंक्शन को साइन टी है तो उसको कास में भी वो टी में भी चेंज कर सकते हैं, यक्स में भी लिख सकते हैं, तो log साइन यक्स भी कर सकते हैं टी की जगह पर, कोई चेंजिंग नहीं होगा। 0 टू पाई बाई टू डी एक्स। अब देखिए 2i बराबर ए हमारा 0 टू पाई बाई टू log साइन एक्स डी एक्स जो गिवन फंक्शन था फर्स्ट इक्वेशन वो i होता है, तो उसको हम i लिख देंगे इसकी जगह पे, माइनस log 2 0 टू पाई बाई टू डी एक्स। अब i को इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस का log 2 बचा। अब dx का इंटीग्रेशन होगा x और 0 टू पाई बाई टू, 2i से i जाएगा, i बचा, माइनस का log 2। अब इंटीग्रेशन, अब ये अपर लिमिट पाई बाई टू माइनस लोअर लिमिट 0, तो i बराबर हो जाएगा माइनस है ये पाई बाई टू पहले लिख देंगे log 2। इतना प्रूफ करने को है। यदि आगे और कह रहा है तो माइनस का, अब पाई बाई टू ये माइनस हटाएंगे, log 2 की पावर -1 भी लिख सकते हैं इसको, तो i इज इक्वल टू पाई बाई टू log 1/2 भी लिख सकते हैं। या तो इतना ये प्रूफ करने को होगा, या ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर तैयार करें। धन्यवाद।